नमस्कार, मैं विनीत शर्मा आपका वी मैथ चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वी मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास के बच्चों के लिए सेकंड पेपर का सॉल्यूशन पार्ट ए, इसमें आते हैं अपने पास 10 क्वेश्चन, मगर अभी अपन को दे रखा है कि आंसर नंबर फर्स्ट 95 को 95 से अपन को सूत्र एकाधिक द्वारा क्या करना है, गुणा करना है। तो क्या आएगा 9 इंटू 10, ये वाला 9 ऐसे कैसे, ये वाला 9 कितना हो गया 10, एक बढ़ गया एकाधिक बोला था, और ये वाला 5 और ये वाला 5 आगे ऐसे कैसे, तो अपने पास कितना आ गया 90 25, 9 इंटू 10 90, 5 इंटू 5 25, तो अपना आंसर कितना आ गया 90 25। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा था अपन को कि 17/8 शांत है या अशांत। अगर ये शांत है तो दशमलव प्रसार में इसको बदलिए। अपन क्या करते हैं, जो हर में आती है संख्या कितनी आ रही है, इसमें 8 आ रही है, 8 का अपन ने क्या लिया, एलसीएम लिया कि 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर लिखा अपन ने 17, 2/3, ये क्या हो गया, शांत हो गया। शांत का मतलब जब अपने पास एलसीएम में क्या है, संख्या है 2 आए या 5 आए, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। तो अपने पास आंसर कितना आ गया यहाँ पे कि 17/2 तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। अगर शांत हो गया तो किसमें बदलेंगे, इसको अपन दशमलव में बदलेंगे। दशमलव में बदलने के लिए क्या है अपने पास कि 17/2 और क्या लिखाते हैं अपन 5, क्यों, क्योंकि नीचे कितना हो जाए अपने पास 10 हो जाए, नीचे कितना हो जाए 10, 5 दूनी 10, तो जितनी घात 2 की आ रही है उतनी की उतनी अपन किसकी लिखाएंगे, 5 की घात लिखाएंगे। 5 की घात 3 नीचे, उतनी की उतनी कहाँ हो जाएगी, 5 की घात 3 ऊपर, क्योंकि दोनों आपस में कट जाएगी, दोबारा से अपना क्वेश्चन प्राप्त हो जाएगा। इतना आ गया। तो अपने करेंगे अब 17 इंटू 125, 5 की पावर 3 कितनी होगी अपने पास 125, और यहाँ पे कितना हो गया 10 की घात 3। अब अपने पास कितना आ गया यहाँ पे 21 25, 17 को 125 से गुणा करा कितना है 21 25, और नीचे क्या आ गया 10 की घात 3 थी तो 3 जीरो लगा दी, 1 2 3 3 जीरो। जब ये जीरो हटी तो 3 संख्याओं के बाद अपन ने क्या लगा दिया, इसके अंदर पॉइंट लगा दिया, क्या लगा दिया, पॉइंट, वही अपना क्या हो गया आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा था अपन को क्या कि y का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान, y का मान। तो अपन ने क्या रखा इसके अंदर, x का मान अपन को रखा, x का मान रखो -1 रखने पर अपन को y का मान निकालना था। तो अपन ने इस समीकरण के अंदर क्या रखा, y का मान रख दिया, x का मान रखा और y का मान निकाला कि 3 ऐसे कैसे, x की जगह रख दिया -1 प्लस 4y बराबर 25, तो कितना आ गया -3 प्लस के 4y बराबर 25। यहाँ से अगर अपन ने पक्षांतरण करा इसका कि 4y ऐसे कैसे, ये 25 था, ये माइनस का था, इधर गया तो कहीं का हो गया, ये प्लस का हो गया। अब हमारे पास कितना आ गया 4y बराबर 28, 4y बराबर 28, तो y बराबर 4 कहाँ पे गया, नीचे गया, 4 से अपन ने इसको कटा, 4 पंजे 20, 4 चिंचो 4 7 28, आंसर कितना आ गया 7 आ गया। अब आता है पार्ट सेकंड। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का आएगा, इसके अंदर 2-2 नंबर के आएंगे। कितने सवाल आएंगे अपने पास इसके अंदर, 5 सवाल आएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर कहाँ से होते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 11 से 15 होते हैं, मगर अभी अपन समझ रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन किस पार्ट से किस हिसाब से आते हैं। तो आंसर नंबर 4 अपन को देखा था साइन थीटा का मान 1/2 है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। थीटा और ए, थीटा का मतलब होता है कोण, एंगल, और ए भी मतलब क्या होता है एंगल, दोनों क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो अपन ने क्या करा यहाँ पर, जहाँ पर भी ए था वहाँ पे क्या रख दिया अपन ने 1/2 रख दिया। तो क्या आया अपने पास 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पे स्क्वायर था तो अपन ने इस पे भी स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पे क्या था साइन ए, तो अपने क्या लगा दिया 1/2, साइन ए का मान कितना देखा था अपन को 1/2, क्योंकि थीटा और ए क्या है आपस में इक्वल है। फिर 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4, भाग का निशान लगाया कितना आ गया 1/2। फिर यहाँ पे क्या लिया अपन ने एलसीएम लिया, तो कितना आ गया 4 माइनस 1/4। यहाँ पे ऐसे कैसे, क्योंकि भाग का निशान था, अपन ने भाग के निशान में बदल दिया इसको 1/2, तो 1/2, 4 में से 1 गया तो कितना गया 3/4, भाग का निशान कितना गया अपने पास 1/2, 3/4 ऐसे कैसे, इंटू का साइन, डिवाइड का साइन किससे बदला, मल्टीप्लाई के साइन में, नीचे की संख्या कहाँ जाती है ऊपर की ओर, और ऊपर की संख्या कहाँ आती है नीचे की ओर। और अपना आंसर क्या आ गया इसके अंदर कि 2 से क्या कट गया 4 कट गया, तो अपना आंसर क्या 3/2, ये क्या आ गया अपना आंसर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 अपन को देखा था cos स्क्वायर 15 प्लस cos स्क्वायर 75 का मान ज्ञात कीजिए। ये अपने पास 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, या तो 15 को बदलेंगे या किसको बदलेंगे 75 को बदलेंगे। बदलने के लिए क्या है 90 में से क्या करते हैं इसको माइनस करते हैं, तो अपन ने किसको बदला 15 को बदला। तो cos स्क्वायर ऐसे कैसे 90 में से क्या माइनस करा मैंने 75 जो उसका जोड़ा था,
ठीक है, पेयर था, तो अपने 75 ले लिया कि 90 में से 75 जाएंगे तो कितने आएंगे, 15 आएंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 75। इसके बाद अपन ने क्या लगा दिया, इसके अंदर फॉर्मूला लगा दिया कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है अपने पास, साइन थीटा। तो अपना आंसर क्या बन गया इसमें, साइन स्क्वायर 75 कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या बन गया मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा, तो 75 प्लस कॉस स्क्वायर 75। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है अपने पास 1। ये अपना क्या आ गया आंसर। ऐसे अपन को दे रखा था क्वेश्चन नंबर 6, अभाज्य गुणनखंड पार्ट सी के अंदर प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर के आएंगे, इसमें 3-3 नंबर के आएंगे। हमने देखा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 144, 180 और 192 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अपन इनका क्या निकाला, अपन ने एलसीएम निकाला कि 2 का भाग 144 में कितना आ गया 72, फिर 2 का भाग दिया कितना आ गया 36, फिर 2 का भाग दिया कितना आ गया 18, फिर 2 का भाग दिया कितना आ गया 9, फिर 3 का भाग दिया तो कितना आ गया 3 ऐसे आ गया। फिर 180 में दिया 2 का भाग 90, फिर 2 का भाग दिया कितना आ गया 45, फिर 3 का भाग दिया कितना आ गया 15, फिर 5 का भाग दिया 5 एकम 5। 192 में लिया, 192 में 2 का भाग दिया कितना आ गया 96, फिर 96 में 2 का भाग दिया कितना आ गया 48, फिर 48 में किसका भाग दिया 2 का कितना आ गया 24, फिर 2 में किसका भाग दिया 24 का कितना आ गया 12, 12 में फिर 2 का भाग दिया कितना आ गया 6, फिर 6 में किसका भाग दिया 2 का कितना आ गया 3, 3 में 3 का भाग दिया कितना आ गया 1। इधर तो क्या बना मेरे पास कि 2 की पावर कितनी बन गई 4, 1 2 3 4 बार था, 2 की पावर 4 और 3 की पावर कितनी बन गई अपने पास 2, कितना इज इक्वल्स टू 144। ऐसे ही 2 की पावर कितनी हो गई 2, 3 की पावर कितनी हो गई 2, 3 2 2 बार आ रहा है, 5 ऐसे कैसे बराबर 180। इसमें कितना आ रहा था 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया 2 की पावर 6 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 192। यहाँ से क्या निकालेंगे अपने यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे क्या करते हैं कि इन तीनों में अपन चेक करेंगे, इन तीनों में अपन चेक करेंगे अधिकतम घात किस में आ रही है, 2 की घात 4, 2 की घात 2, 2 की घात 6, तो अधिकतम किस में आ रही है अपने पास 2 की घात 6 आ रही है। तो अपने लिए यहाँ पे 2 की घात 6, 3 की घात 2, 3 की घात 2 और 3, तो कितना आएगा 3 की घात 2। अब जो तीनों में कॉमन नहीं है, क्या नहीं है 5, वो भी किस में आएगा एलसीएम में आएगा। तो ये इनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कितनी बार 6 बार, 3 कितनी बार 2 बार और 5, कितना आएगा इसका 28, 80 अपना क्या आ गया आंसर। फिर अपन क्या निकालेंगे इसके अंदर एचसीएफ, क्या निकालेंगे एचसीएफ, केवल दोनों के अंदर कॉमन और कम घात, बोलने में तो क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मगर निकालते क्या है इसके अंदर लोएस्ट एक तरह से। तो क्या 2 की घात 4, 2 की घात 2, 2 की घात 6, तो क्या रहेगा अपने पास 2 की घात 2 ऐसे कैसे इंटू 3 कितनी बार आ रहा है इसके अंदर 2 बार, इसमें भी 2 बार, इसमें 1 बार, तो कितना गया अपने पास 1 बार आ रहा है। तो अपने पास यहाँ पे कितना गया 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3, तो आंसर कितना आ गया 4 इंटू 3 12, अपना क्या हो गया ये आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 अपन को दे रखा था कि निम्न के शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य की संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो अपने पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 6, ठीक है। इसको अपन ने किससे करा तो चेंज, अपन इसमें लगा दी कौन सी गुणनखंड विधि कि एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, ये प्लस का साइन ऐसे कैसे, ये जो माइनस है ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर, ये 6 ऐसे की ऐसे ले लिया। जब अपन ने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया 6x स्क्वायर बन गया, कितना बन गया अपने पास 6x स्क्वायर बन गया। और जब अपने इसका तो 1x यहाँ पर आ गया, 1x यहाँ पर आ गया, तो क्या रहेगा केवल अपने पास 6 रह गया। इसका के लिए अपने एलसीएम कि माइनस करने पे कितना आना चाहिए अपने पास 5 आना चाहिए, तो कैसे आएगा 3 2 6, 6 में से 1 गया तो अपने पास क्या आएगा 5 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया जब अपन ने तो कितना आ गया मेरे पास 6x माइनस के 1, अब ब्रैकेट से बाहर क्या है प्लस, तो किसी का भी साइन चेंज नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के x माइनस के 6 ऐसे कैसे आ गया। अब देखो इन दोनों में से अपन क्या लेंगे कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन लिया पहले, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x में से क्या कॉमन निकला x निकला, तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास x प्लस 6 और यहाँ पे क्या आ गया अपने पास -1, कुछ भी कॉमन नहीं तो कितना कॉमन निकलता है 1, कोई माइनस बाहर आ गया तो अंदर क्या रहेगा अपने पास x प्लस 6, साइन चेंज हो गया, जो डिजिट यहाँ पे आती है वो की वो डिजिट यहाँ पर आती है सेम टू सेम। अब x और इस -1 को मिलाया और ब्रैकेट में लिख दिया x माइनस 1 और यहाँ पे क्या आ गया x प्लस 6। अब क्या निकाला शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो दोनों को किसके बराबर कर दिया अपने 0 के बराबर कर दिया। ये x माइनस 1 बराबर 0 था तो अपने पास क्या गया x इक्वल्स टू 1, माइनस का था इधर का तो कहीं का हो गया प्लस का, ये कहीं का है प्लस का, इधर का तो कहीं का हो गया माइनस का। पक्षांतरण विधि, ये एक को बोल दिया अल्फा, एक को बोल दिया अपन ने बीटा, ये शून्यांक ज्ञात हो गए। अब बोला था अपन को शून्यांकों की सत्यता की जांच भी कीजिए, तो अपन ने क्या निकाला इसके अंदर a का मान कि एक्स स्क्वायर गुणांक कितना आ रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो कितना मानेंगे अपन 1, एक्स का गुणांक कितना आ रहा है 5 और c कितना आ रहा है माइनस के 6, तो अपन निकाला शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग माइनस बी अपॉन ए, शून्यांक गुणनफल बराबर करते सी अपॉन ए, तो अपने पास क्या गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा का मान कितना आ रहा है 1, बीटा का मान कितना आ रहा है माइनस के 6 इज इक्वल्स टू माइनस बी कितना आ रहा है
माइनस फॉर्मूले का, बी का मान 5/1, तो 6 में से 1 गया तो कितना गया -5, इधर भी कितना गया -5। जो अपना जो आंसर निकाला बिल्कुल करेक्ट है। फिर अल्फा बीटा C/A, अल्फा का मान कितना आ रहा है 1, बीटा का मान -6 इजिकल्स टू सी का मान -6/1, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -6। ठीक है इतना। अब अपन सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहे हैं, जिसमें दे रखा है अपन को कि AP बराबर 19, 17, 15, 18 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग कितना हो जाए 100 हो जाए। सवाल किसका है? योग का। योग का मतलब होता है अपने पास क्या SN का सूत्र लगाएंगे, उससे अपन क्या निकालेंगे, इसके आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें पहचानना पड़ेगा A क्या है, N क्या है, D क्या है, ऐसे पहचानेंगे अपन। देखो योग के बाद हमेशा क्या होता है SN होता है। SN का मान कितना आ गया 100 आ गया। प्रथम पद A, पहली संख्या क्या आ रही है अपने पास 19, तो क्या बन गया अपने पास 19 बन गया। सार्व अंतर क्या हो रहा है D, सार्व अंतर कितना हो रहा है D। A2 माइनस A1 मतलब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। 17 में से 19 गए तो कितने रह गए 2। चिन्ह किसका बड़ा था? माइनस का। माइनस के 19 थे इसलिए क्या आ गया -2। अब उनको निकालना क्या है इसके अंदर n पदों का योगफल। सूत्र लगाया हो, योग दे रखा था तो योगफल का अपन ने सूत्र लगा दिया। सूत्र क्या होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू D। तो अपने पास SN का मान कितना दे रखा था अपन को 100 दे दिया, बराबर n/2 मान रखा सूत्र के अंदर 2 इंटू a का मान कितना आ गया 19 प्लस n-1 D का मान -2। फिर इसका अपन ने क्या किया सोल्यूशन किया और किसका मान निकाला n का मान निकाला। n 2 इधर गया कितना हो गया 200, 100 को 2 से गुणा करा वज्र गुणन विधि, नीचे की संख्या ऊपर गई कितना आ गया 200 आ गया, बराबर n यहाँ पे कितना गया 19 दूना 38 माइनस के 2 को किससे गुणा करा n से, मगर कहीं का है माइनस का, ये कहीं का है प्लस का, तो प्लस माइनस 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 के 2n माइनस माइनस प्लस प्लस के 2। अपने पास कितना आ गया यहाँ पे कि 200 बराबर n, 38 प्लस 2 कितने हो गए 40 माइनस के 2n। फिर निकाला अपन ने 200 बराबर n को अंदर गुणा कर दिया, 40 से गुणा करा 40n, 2n से n को गुणा करा कितना आ गया 2n²। अब अपन को क्या बनाना है इसके अंदर द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में n की स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या में आती है प्लस में आती है, इसलिए अपन ने क्या करा इसको पक्षांतरण विधि करके इधर ले गए, इस बराबर के निशान से अपन संख्या को इधर ले गए। तो अपने पास क्या बन गया 2n² माइनस के 40n, ये 40 भी इधर गया तो कितना हो गया माइनस के, प्लस के थे इधर गया पक्षांतरण विधि से माइनस के 40n प्लस के 200 बराबर 0। अपने पास क्या आया फिर कि n² माइनस के 20n प्लस के 100 बराबर 0। ये कैसे आया, इसमें अपन ने क्या करा 2 का भाग दे दिया, क्या करा इसके अंदर अपन ने 2 का भाग दिया, तो n² 2 का भाग 40 में दिया, 20 2 का भाग 200 में दिया, कितना आ गया 100 आ गया। फिर अपन ने क्या लगाया इसके अंदर गुणनखंड विधि, क्या अपनाई गुणनखंड विधि कि n² माइनस के, कि जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए, तो n² को अपन ने किससे गुणा करा 100 से गुणा करा, तो क्या बन गया अपने पास 100n², तो एक n यहाँ पर आ गया, एक n यहाँ पर आ गया। 100 का जब अपन एलसीएम में तो कितना आएगा 10 और 10 ले लिया, 10 और 10 कितने हो गए 20, 10 को 10 से गुणा कर तो कितना हो जाएगा 100, और ये 100 ऐसे कैसे आ गया। अब अगर आपने ब्रैकेट खोला तो n² माइनस 10n थे माइनस के 10n प्लस माइनस माइनस के 10n प्लस के 100। अब शुरुआत वाली 2 संख्या में से अपन ने कॉमन निकाला, क्या कॉमन निकाला n, तो अपने पास क्या आ गया n माइनस 10 माइनस इसमें से कॉमन क्या निकाला अपन ने 10 कॉमन निकाला, साथ में क्या था माइनस का, तो यहाँ पे आ गया n माइनस 10 कि जो संख्या इधर आती है वो की वो संख्या अपनी इधर आती है, बराबर में 0। 2 बार लिख दिया, उसको कितनी बार लिखेंगे अपन 1 बार लिख दिया n माइनस 10, और इसको मिला दिया, इसको कितनी बार लिखा अपन ने 1 बार, तो अपने पास कितना आ गया n माइनस 10 बराबर 0। n का मान कितना हो गया 10, n का मान कितना हो गया 10, क्योंकि माइनस का था इधर जाएगा तो कहीं हो जाएगा प्लस का पक्षांतरण विधि। 10 पदों का योग कितना आ गया अपने पास 100, 10 पदों का योग कितना आ गया अपने पास 100। अब पार्ट डी के अंदर अपने पास कौन सा होता है ग्राफ के अंदर जो सवाल है अपने पास, ग्राफ के अंदर जो सवाल है वो आता है बोर्ड के अंदर क्वेश्चन नंबर 26। समीकरण पहला दे रखा अपन को कितना कि 3x माइनस के 5y बराबर माइनस का 1 है, और 3x बराबर 1 माइनस प्लस 5y, ये माइनस का था इधर गया तो कहीं होगा प्लस का, तो x बराबर माइनस के 1 प्लस के 5y बराबर 3, समीकरण नंबर अपना 1। अब अपन समीकरण नंबर 1 के अंदर बारी बारी से y के मान रखेंगे और किसके मान निकालेंगे x के मान निकालेंगे। तो अपन ने क्या करा कि अब y का मान भी अपन को ऐसा रखना है जिसमें 3 का पूरा भाग चल जाए, क्योंकि बटे में जो संख्या आती है वो ऐसी रखनी चाहिए जिसमें है ना पूरा भाग जाने से पॉइंटों में अपना ग्राफ नहीं बने, उससे क्या आता है ग्राफ अच्छा
बनता है। तो अपन ने क्या रखा कि y बराबर पहले 0 रखा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, 1 में 3 का भाग जाता नहीं है, 0 उसका मान रखा नहीं है अपन ने। फिर क्या रखा अपन ने 1 रखा, तो कितना गया 5 एकम 5, 5 में से 1 गया, कितने रह गए 4, 4 में 3 का भाग जाता नहीं है। तो अपन ने कहाँ शुरुआत करी इसकी, 2 से शुरुआत करी कि y बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर माइनस का 1 प्लस 5 इंटू 2, ये 5 और y का मान रख दिया अपन ने 2 रख दिया। तो अपने पास क्या बन गया कि x बराबर -1 10 बटे 3। तो यहाँ पे कितना 10 में से 1 गया, कितने रह गए 9, चिन्ह किसका बड़ा था प्लस का, इसलिए कहीं का गया प्लस का, 3 दिया 9। तो अपने पास पहला मान आ गया x बराबर 3। फिर सेकंड मान रखा y बराबर 5 रखने पर इस समीकरण नंबर 1 में, तो x बराबर -1 प्लस जहाँ पे y है वहाँ पे क्या रखेंगे अपन 5 रखेंगे, तो ये वाला 5 इंटू 5 बटे में कितना आ गया 3 आ गया। तो x बराबर -1 प्लस के 25 पर 5 इंटू 5 25 में से 1 गया, कितना आ गया अपने पास 24 बटे 3, तो x का मान कितना आ गया अपने पास 8 आ गया। क्योंकि इसके मान ना तो 3 पे निकल रहे हैं ना ही 4 पे निकल रहे हैं, इसलिए अपन डायरेक्ट मान क्या रखा है इसका 5 रखा। इसके बाद अपन आए क्वेश्चन का तीसरा मान निकालते हैं y बराबर 8 रखने पर। कैसे रखा कि 2 और 5 अंतर कितने का आया 3 का आया, और 5 में 3 जोड़ दिए, 5 में क्या जोड़ दिए 3 जोड़ दिए, तो अगला मान क्या निकल के आएगा 8 निकल के आएगा। तो अपन ने मान रख दिया x बराबर -1 प्लस 5, y की जगह रखा अपन ने 8 रख दिया बटे में 3, तो क्या आ गया x बराबर -1 प्लस के 40 बटे 3, 40 में से 1 गया, कितना आ गया 39 बटे 3, तो मान कितना आ गया x बराबर 13। तो अपने पास मान आ गया कि y का मान 2 तो 3 आया, x का मान, y का मान 5 तो x का मान कितना आया 8 आया, y का मान 8 तो x का मान कितना आ गया 13 आ गया। फिर अपन को समीकरण दूसरा दिया, क्या दिया कि 2x माइनस के y बराबर -3। इसमें भी वही किसका मान निकालेंगे अपन x का, ये कहेंगे था माइनस का, इधर क्या तो कहेंगे का हो गया प्लस का, पक्षांतरण विधि 2x गुणा में है तो 2 कहाँ ले गए अपन बटे में ले गए, तो क्या बन गया -3 प्लस के y बटे 2, समीकरण नंबर 2। अब इसमें भी अपन वही मान रखेंगे y के और किसके मान निकालेंगे x के। तो पहला ही मान रखा अपन ने क्या 1 रखने पर, तो शुरुआत कहाँ से करते हैं अपन 1 2 3 4 5, नेगेटिव भी रख सकते हैं, मगर अपन अभी किस में चल रहे हैं अपन पॉजिटिव के अंदर, पॉजिटिव से अपन आंसर निकाल रहे हैं। तो क्या आएगा x -3 प्लस y की जगह रखा अपन ने 1 रखा 1 बटे 2, तो क्या आ गया x बराबर 3 में से 1 गया, क्योंकि -3 प्लस का 1 तो -2, 2 बटे 2 कितना आ गया -1 आ गया, माइनस का कितना आ गया 1 आ गया। फिर अपन ने निकाला अगला मान 2 रखा, 2 रखने पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 में से और 3 में से 2 गए तो कितने हो गए अपने पास 1 में 2 का भाग जाता नहीं है, तो अगला मान रखा अपन ने 3 रखने पर, y बराबर 3 रखने पर, तो x बराबर -3 प्लस के 3 बटे 2, 3 में से 3 गए कितना आ गया 0, तो x का मान कितना आ गया अपने पास 0। फिर निकाला अपन ने कि पहला मान 1 रखा, फिर 3 रखा, फिर क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि विषम संख्या चल रही है तो अपन ने 5 रख दिया। तो y बराबर 5 रखने पर, तो x बराबर -3 प्लस के 5 बटे 2, 5 में से 3 गए कितना आ गए 2, 2 में से 2 गए कितना आ गया 1, तो मान निकल के आया y का मान 1 तो x का मान -1, y का मान 3 x का मान 0 और y का मान 5 और x का मान 1। इसके बाद अपन को क्या बनाना है, इसके अंदर ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के बाद अपन को किसका मान निकालना है a का मान निकालना है। a के मान निकालने के लिए अपन को समीकरण दे रखा है, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अपन ने ग्राफ बनाया, ग्राफ के अंदर हरी मोटी लाइनों के ऊपर, ग्राफ की हरी मोटी लाइनों के ऊपर एक लाइन जैसे खींची, क्या बन गया अपने पास x, ये -x, ऊपर गया y, नीचे क्या आएगा -y। फिर अपन ने इनके मान रखे, यहाँ पे समीकरण बनाया कि 3 6 9 12 15 मान रखते गए और 2 लाइनें खींच दी, दोनों लाइनें एक दूसरे को रिप्लेस कर रही है, एक तो y का मान -3 और x का मान -6। तो इससे अपन किसका मान निकालेंगे a का, कि x का मान -6 और y का मान -3। समीकरण दे रखा था कि x प्लस वाई स्क्वायर बराबर a है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन ने x का मान यहाँ से देखा, ये देखो ये जो पॉइंट काट रहा है -3 और -6, ये मान यहाँ पे रखे कि -6 -3, माइनस माइनस प्लस, मगर साइन का का माइनस का, तो -9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 बराबर क्या आ गया अपने पास ए का आंसर कितना आ गया 81। फिर अपने पास लास्ट क्वेश्चन दे रखा था इस पेपर के अंदर, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें निकालना था अपन को क्या माध्य और बहुलक, माध्य और बहुलक। तो माध्य निकालने के लिए अपने पास सिंपल मेथड अपनाया, कौन सा प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से अपन ने आंसर निकाला जिसमें होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ। सबसे पहले सवाल आया था अपने पास, जैसे टेढ़ा लाइन में अपन को सीधी सीधी अपन ने बना दिया, इसके अंदर की वर्ग लिख दिया, फिर एफ लिख दिया, फिर मध्यमान एक्स का मतलब मध्यमान, फिर क्या निकाला एफ इंटू एक्स, ठीक है। तो अपन ने क्या लिखा 5 15, फिर 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, बारंबारता अपनी 6 11 21 23 14 और 5। फिर निकाला अपन मध्यमान,
कि 5 को किस में जोड़ा, 15 में जोड़ा, कितना आ गया, 20 आ गया। 20 में किसका भाग दिया अपन ने, 2 का भाग दिया, कितना आ गया, 10 आ गया। ऐसे ही 15 + 25 कितना आ गया अपने पास, 40। 40 में इसका भाग दिया 2 का, कितना आ गया, 20 आ गया। तो अपने देख लिया कि पहले 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, ऐसे अपन गिनती लिखते जाएंगे। फिर बारंबार तो किससे गुणा करेंगे अपन, मध्यमान से। तो कितना आ गया अपने पास 60। 11 गुणा करा किससे, 2 से, या 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 220 आएगा। 21 को किससे गुणा करा, 30 से, कितना आ गया, 630। 23 को 40 से गुणा करा, कितना आ गया, 920। 14 को किससे गुणा करा अपन ने, 50 से, कितना आ गया, 700। 5 को किससे गुणा करा, 60 से, कितना आ गया, 300। इन सबको जोड़ा, 0, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 की 3 हासिल करेगी 1, कितना आ गया, 3, 9, 9, 18, 18 और 7 कितने रहेंगे अपने पास, 25, 25, 3, 28। यहाँ पे जोड़ा अपन ने 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 15, 20 हासिल लगी 2, 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 80 आ गया। फिर अपन ने कौन सी विधि अपनाई थी, प्रत्यक्ष विधि, कि माध्य बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ। ये क्या है, इसका सूत्र है। फिर अपन ने मान रखा कि 2, 8, 3, 0, सिग्मा एफ एक्स का मान 2, 8, 3, 0 बटे में कितना आ गया अपने पास 80। 0 से 0 काट दिया तो अपने पास क्या बन गया, यहाँ पे 8 का भाग दूसरे कितना बन गया, 35.37। ये अपना क्या आ गया, आंसर। फिर अपन को आगे दे रखा था क्या, बहुलक भी ज्ञात कीजिए। इसी सवाल के अंदर अपन क्या निकालना था, बहुलक। सबसे आसान होता है बहुलक निकालना। वर्ग में जमाया, बारंबार जमा दी। सबसे बड़ी बारंबारता F1 क्या कहलाती है, F1 कितना आ गया, 23। इससे जस्ट ऊपर वाली क्या कहलाएगी अपनी F0, और इससे नीचे वाली क्या कहलाएगी अपनी F2। F1 के कोने वाली संख्या क्या कहलाएगी अपनी L कहलाएगी, मतलब निम्न सीमा। और इसका अंतर क्या कहलाता है अपना, वर्ग अंतराल, इसको क्या बोलते हैं अपन, H। तो अपन ने इसके अंदर मान रखा क्या आ गया कि बहुलक बराबर L + F1 - F0 / 2 F1 - F0 - F2 × H। तो L का मान कितना आ गया मेरे पास, 35, प्लस F1 का मान कितना आ रहा है, 23, माइनस F0 का मान 21, फिर 2 F1 का मान कितना आ रहा है मेरे पास, 23, माइनस F0 कितना गया, 21, और F2 मान कितना गया, 14 × 10। तो 35 + 23 में से 21 गया, कितना आ गया, 2 × 10। 23 × 46, माइनस माइनस प्लस, मगर साइन का इनका माइनस का, अपने पास कितना आ गया, 35 + 20, 46 में से 35 कितना, 11, 11 का भाग अपन ने 20 में दिया, कितना गया, 1.81। जोड़ा अपन ने 35 + 1.81, तो कितना आ गया, 36.81। ये क्या आ गया अपना आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए।